फायदा होगा, या उसको लेकर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देन उसके साथ साथ सर आपको बीटीसी देन क्रिप्टो से संबंधित और भी डीप इंफॉर्मेशन आपको देंगे। और ये जो जानकारी है ना, ये बहुत ही ज्यादा मददगार साबित सिद्ध होगी आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने में। मैं एक बात फिर से कहना चाहूंगा, मैं सर को वेलकम करूं उससे पहले मैंने एक जूम मीटिंग में कहा था कि एक गिलास पानी में कितना पानी आ सकता है। देखो बार बार गिलास लौट लौट के आ रही, एक गिलास पानी में सिर्फ एक गिलास पानी ही आ सकता है। 1 लीटर पानी में, वो 1 लीटर बॉटल जो है, ठीक है, उसमें कितना पानी आएगा? 1 लीटर ही आएगा। एक गिलास पानी में सिर्फ 1 लीटर, मतलब एक गिलास पानी आता है, और 1 लीटर बॉटल में सिर्फ 1 लीटर ही पानी आता है। अगर हमको पानी बढ़ाना है तो बॉटल का साइज बढ़ाना होगा। ठीक उसी प्रकार अगर आप सबको बैंक बैलेंस बढ़ाना है तो हमको अपना नॉलेज बढ़ाना होगा। और नॉलेज बढ़ाने के लिए भाई अभी के 20 से 25 मिनट बढ़िया से आपको सुनना है, समझना है। देन जब भी आप किसी से डिस्कस करते हैं तो आप उसको बढ़िया तरीके से बता पाए। ओके, चलिए। बाकी मैं वेलकम करना चाहूंगा हमारे बड़े भाई, हम सबके मेंटोर। और मजे की बात यह है कि आपने इथेरियम किसने बनाया, मैं हमेशा कहता हूं आपने उसके मालिक को नहीं देखा। बिटकॉइन किसने बनाया, उसके मालिक को आपने नहीं देखा, लेकिन एसटीडब्ल्यू जिसने बनाया है आज उसके मालिक से आप बात भी कर पाते हैं, आप उनको देख भी पाते हैं। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा, है ना, मेरे अपलाइन हम सबके बड़े भाई मुकेश मिश्रा सर। मोस्ट वेलकम सर, स्वागत है आपका आज के सेशन में। मैं मैं आपको को होस्ट बना दूं सर। मोस्ट वेलकम सर। यस ओके अनम्यूटेड। डन डन सर, डन सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आज आज का दिन बहुत बड़ा है क्योंकि कल इंडिपेंडेंस डे था, है ना। 15 अगस्त था। तो कल देश आजाद हुआ था। आज आप लोग बीटीसी से आजाद हो जाएंगे, ठीक है ना। लोग बताते हैं बिटकॉइन के बारे में, कभी जानकारी अच्छी होती है, कभी खराब होती है, कभी, क्योंकि हम लोग जो गूगल से देखते हैं या पढ़ते हैं या सीखते हैं जानते हैं, तो उतना बेहतर नहीं मिल पाता है जितनी हम लोग आशा करते हैं, ठीक है ना। बट आज के बाद आप लोग के अंदर बीटीसी का जो ज्ञान है या चीज इतनी भर जाएगी, आज के बाद किसी से आप बीटीसी के बारे में डिबेट कर सकते हो। मात्र आपको आधा घंटा देना है, 30 मिनट देना है, ठीक है ना। और ये 30 मिनट आपकी आज लाइफ चेंज कर देगा, फाइनेंशियल सिस्टम की लाइफ चेंज कर देगा, ठीक है ना। फाइनेंशियल सिस्टम की लाइफ चेंज कर देगा। डायरी पेन के साथ रहें, जो जो टॉपिक्स मेन मेन है वो आप नोट कर लें, क्योंकि इसका मेरे पास पीडीएफ नहीं है, ठीक है ना, कि मैं आपको फॉरवर्ड कर सकूं, क्योंकि कहानी थोड़ी लंबी है। जब कहानी पूरी होती है थोड़ी सी लंबी होती है, जब कहानी थोड़ी होती है तो कुछ पन्नों में होती है, जब कहानी बड़ी होती है तो कुछ ज्यादा पन्नों में होती है, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आज एचटीडब्ल्यू के बारे में बात करेंगे। बात को पहले हम लोग द फादर ऑफ क्रिप्टो की बात करते हैं, ठीक है ना। द फादर ऑफ क्रिप्टो की बात करते हैं, जिसका नाम है बीटीसी, बिटकॉइन। तो आज की कहानी स्टार्ट होती है। आप लोग बस 30 मिनट आपको समय देना है, ठीक है ना, और कॉपी पेन के साथ देना है। और चीज ऐसी है कि आपको लाइफ चेंज करेगी। आज के बाद आज के बाद आप बीटीसी और एचटीडब्ल्यू के अलावा लाइफ में कहीं पैसा नहीं लगाएंगे। एचटीडब्ल्यू और बीटीसी के अलावा कहीं पैसा नहीं लगाएंगे। मैं बार बार बोलता हूं, अगर आपको परचेज करना सिर्फ दो चीजें करें, एक बीटीसी लीजिए और एक एचटीडब्ल्यू लीजिए। दोनों की रीजन बताऊंगा, डिफरेंट बताऊंगा, और इनके कारण बताऊंगा। कहानी स्टार्ट कहां से होती है? बीटीसी की कहानी स्टार्ट होती है 2010 से, 2000। बहुत सिंपल भाषा में बताऊंगा, है तो बहुत टफ, बट मैं बहुत कोशिश करता हूं कि अपनी लैंग्वेज में आपको बता सकूं, है ना। ये कहानी स्टार्ट होती है 2010 में, ठीक है ना। एक इंसान था, उसको बहुत तेज से भूख लगी थी, है ना। तो वो 2 पिज्जा के लिए उसने 10,000 बीटीसी पे किए थे। 2 पिज्जा के लिए 10,000 बीटीसी पे किए थे। आज उसकी कीमत पता कितनी है? 6,000 करोड़। अगर उसकी कीमत बात सोची जाए, 6,000 करोड़ रुपए, तो सोचो होल्डिंग की पावर क्या होती है ना। 6,000 करोड़। और इसमें बड़ी सबसे बड़ी खूबी क्या होती है, इसमें ना ही बैंक है, और बीटीसी का ना ही ओनर है, ना ही फाउंडर है, ना ही सीईओ है, और ना ही इसका ऑफिस है। बात सोचो आप, ना ही इसका ऑफिस है और कुछ भी नहीं है, और प्राइस उसका 62,000 समथिंग चल रहा है। सोचो आप, जिस चीज का कोई नहीं है उसका प्राइस 62,000 समथिंग चल रहा है। क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ी कैलकुलेशन है।
आज जो कैलकुलेशन आपको सब कुछ समझ में आएगा। बात है ये 2008 की, 2008 की बात है, मतलब कि लगभग 100 हाँ 2008 की बात है। 2008 की बात में 160 साल पुरानी एक बैंक थी अमेरिका की, 160 साल पुरानी एक अमेरिका की बैंक थी उस, और एक दिन में बैंक पता है कितनी करप्ट हुई थी? 600 मिलियन, सॉरी 600 बिलियन डॉलर करप्शन हुआ था। मतलब कि एक दिन में पूरा उसके 600 मिलियन डॉलर उड़ गए थे। अब आप सोचो, जो बैंक के 600 मिलियन डॉलर उड़ेंगे तो बैंक तो खत्म हो जाएगी, है ना। फिर जन्म होता है सतोशी नाकामोटो का। ये इंसान है जिसने बिटकॉइन को बनाया है, और आज तक ना कोई इसको देख पाया है, ना कोई इसको ढूंढ पाया है, ना इसको कोई समझ पाया है। इसको ढूंढने के लिए, देखने के लिए दुनिया वालों ने कितना पैसा खर्च कर दिया। इसको सर्च करने के लिए, सतोशी जी को सर्च करने के लिए कितना पैसा खर्चा कर दिया, और आज तक सतोशी नाकामोटो मिला नहीं है। और ना ही पता ये जिंदा हैं, ये मर गए हैं, कुछ भी पता नहीं है। और शायद इन फ्यूचर में कुछ भी ना पता रहे, ठीक है ना। और सतोशी नाकामोटो के पास पता है कितने बीटीसी हैं, जिसके फाउंडर हैं या ओनर, कुछ भी मान लेते हैं, खैर पता तो नहीं है लोगों को, बट उनके पास 8 से 9 लाख करोड़ का बीटीसी है। 8 से 9 लाख करोड़ का बीटीसी है, और इनके पास 22,000 वॉलेट है। और कमाल की बात यह है कि 16 साल में आज तक एक वॉलेट से टच नहीं हुआ पैसा। इन्होंने अपने, मतलब कि 8 से 9 करोड़ लाख करोड़ बिटकॉइन को इन्होंने छुआ नहीं है, मतलब टच नहीं किया है। जिस दिन टच कर देंगे उस दिन पता चल जाएगा सतोशी नाकामोटो कौन है, बिटकॉइन का ओनर कौन है। जिस दिन इस ब्लॉक को, अगर 22,000 ब्लॉक में से कोई भी एक ब्लॉक अगर कोई टच करता है, तो पता चल जाएगा कि सतोशी नाकामोटो है कौन। तभी उस इंसान ने आज तक टच नहीं किया है। अब कोई गेस कर रहा है, क्या पता इसकी डेथ हो गई हो, क्या पता मर गया हो इसलिए नहीं टच कर रहा है, क्या पता जानता हो इसलिए नहीं टच कर रहा है। अब हम लोग समझते हैं कि ये पूरा प्रोसेस चलता कैसे है। जैसे बैंकिंग में क्या होता है, बैंकिंग में सपोज दैट आपका नाम है राहुल, ठीक है ना, मोटा मोटा आपका नाम है राहुल। राहुल के रजिस्टर में लिख दिया गया 1 लाख रुपए, वही एंट्री चढ़ा दी गई ऑनलाइन, 1 लाख की। पहले तो भाई ऑफलाइन होता था, तो वही एंट्री चढ़ा दी गई ऑनलाइन, तो कितना हो गया? 1 लाख हो गया। वो सिर्फ डिजिट है, एक वो रजिस्टर में चढ़ी हुई एक लाइन है, वो रजिस्टर में बैंक में लिखी हुई एक लाइन है, बाकी कुछ नहीं है। 1 लाख आपका एंट्री चढ़ गई, आपने एंट्री क्या किया, जिसको ट्रांसफर करना है ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया। जो फंड है ना वो ऑनलाइन मूव हो रहा है, मात्र डिजिट में मूव हो रहा है, फिजिकल मूव नहीं हो रहा, मात्र डिजिट में मूव हो रहा है। इसकी एक रियल कहानी जो है वो ये है कि सबसे पहले इसको हम समझते हैं, ये ब्लॉकचेन बीटीसी होता क्या है। सपोज दैट, एक मैं एग्जांपल लेता हूं, कोई गांव है, ठीक है ना, बहुत अच्छी भाषा में समझाऊंगा, आज के बाद आपको बीटीसी का डाउट खत्म हो जाएगा। एक गांव है, उस गांव में 100 लोग रहते हैं, और सबके पास अपना खुद का रजिस्टर है, सबके पास अपना खुद का रजिस्टर है। और सपोज दैट जितने लोग हैं जो लेन देन करते हैं, सब लोग एक साथ रजिस्टर में लिखता है। सपोज दैट मैंने निर्मल जी को पैसे दिए 500 रुपए, तो मैंने अपनी डायरी में चढ़ाए, निर्मल जी ने चढ़ाए, और गांव के जो 98 लोग हैं उन्होंने भी सेम तारीख को सेम टाइम पे चढ़ाए पैसे। अब सपोज दैट निर्मल जी मुकेश अपनी डायरी में लिख ले 5,000, तो मुकेश का माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि 99 डायरी में चढ़ा ही नहीं हो पैसा। सेम काम करता है बिटकॉइन, सेम काम करता है, इसका जो ब्लॉकचेन है सेम काम करता है। कैसे काम करता है कि इसके ब्लॉक्स बनते हैं, तो इसको बोला जाता है ब्लॉक्स की चेन। क्या बोलते हैं? ब्लॉक्स की चेन। हर ब्लॉक में एक ताला होता है, और उसकी चाबी आपके पास होती है। हर ब्लॉक में एक ताला होता है, उसकी चाबी आपके पास होती है, ठीक है ना। और याद रखो, 2020 में इंडिया में यस बैंक करप्ट हुई थी, जिसमें आरबीआई ने रूल लगाया था 50,000 से ऊपर आप पैसा नहीं निकाल सकते हो। सोचो, आपका खुद 10 करोड़ रुपए पड़ा है, लेकिन आप एक दिन में 50,000 से ऊपर नहीं निकाल सकते हो। सोचो भाई साहब, क्या बीतती होगी जिस इंसान का पैसा उसमें पड़ा होगा। ये तो छोड़ो, एक पीएमसी बैंक थी, वो करप्ट हुई थी, उसका पैसा लोगों को 8-8 10 साल बाद मिला था। खुद का पैसा नहीं मिला था लोगों को, खुद का पैसा। तो हाँ, हम लोग की बात हो रही थी ब्लॉकचेन की। अब हम लोग पूरी ब्लॉकचेन की कहानी सुन लेते हैं। ब्लॉकचेन में क्या होता है, एक नोड बनता है, एक नोड, एनओडी नोड बनता है, जो 1 लाख होता है। 1 लाख नोड होता है। अब आप सोचो, अगर 1 लाख नोड है, ठीक है ना,
एक ब्लॉक में 1 लाख नोड है, तो वो कैसे हैक हो सकता है? अब 1 लाख नोड है, वो 1 लाख सिस्टम में जाएगा, किसी के मोबाइल में जाएगा, किसी के कंप्यूटर में जाएगा, किसी के वॉलेट में जाएगा, वो दुनिया में कहीं से भी जा सकता है। अब आप सोचो कितने बड़े हैकर्स होंगे जो 1 लाख नोड को एक बार इकट्ठा करेंगे और 1 सेकंड में उनको अनकोडिंग करनी है। मतलब पूरे विश्व में 1 लाख जो नोड है उनको इकट्ठा करना है और 1 सेकंड के अंदर डिकोड करना है। तो ये आज तक तो पॉसिबल नहीं हुआ और लाइफ में कभी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकती है। तो इसमें क्या बनते हैं, ब्लॉक्स बनते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड के बाद क्या बनता है, ब्लॉक बनता है। एक जब ब्लॉक बनता है तो हमारा बीटीसी जनरेट होता है। अब हम लोग समझते हैं इसकी माइनिंग क्या है। भाई लोग बहुत कहते हैं कि माइनिंग 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 बीटीसी की माइनिंग हो रही है, सर माइनिंग हो रही है, क्या है माइनिंग? कुछ कुछ तो होता होगा ना बीटीसी माइनिंग। कहानी कहां से थी, हम लोग बैक जाते हैं। अच्छा ये बताइए कि गांव में 100 लोग हैं, क्या 101 लोग नहीं बढ़ेगा? 101 लोग भी तो बढ़ेगा ना, 101% भी तो होगा भाई। किसी का जन्म होगा तो उसको भी डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी ना। तो अपने यहाँ और अमेरिका की तरह तो है नहीं कि प्रिंटिंग मशीन है, नोट छाप दिया और जमा हो गए। तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो इसमें इसको बोलते हैं, जो नया इंसान ऐड हो रहा है और नया ब्लॉक ऐड हो रहा है उसको बोलते हैं माइनिंग, ठीक है ना, उसको बोलते हैं माइनिंग। मान लिया कोई नया पेज बढ़ाना है, कोई नया इंसान बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ेगा, वो माइनिंग। और माइनिंग किसे कहते हैं, सिंपल सा एक मैथमेटिकल पजल होता है ब्लॉकचेन का, उसको आपको सॉल्व करना होता है। उसमें बहुत सारी कंप्यूटर्स लगते हैं, एडवांस हार्डवेयर लगते हैं, सॉफ्टवेयर लगते हैं, बहुत सारी लाइट लगती है। और जो पहले सॉल्व कर लेता है, जो पहले सॉल्व सॉल्व कर लेता है, वो ब्लॉक उसका हो जाता है। वो दुनिया में कोई कर सकता है, इतना फ्री है। मतलब इतना फ्रीडम है कि दुनिया में कोई भी कर सकता है। वो सबसे पहले जो पजल सॉल्व सॉल्व करेगा वो ब्लॉक उसका हो जाएगा, वो बीटीसी उसका हो जाएगा। सिंपल सा कोर्स चीज है, इसमें बीटीसी किसी को जरूरत नहीं पड़ती है। समझ रहे हो, सबसे पहले जो माइन कर लेगा। तो और माइनिंग जो है ना, ये बीटीसी की सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। माइनिंग जो है वो बीटीसी की सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। और एवरी 10 मिनट में, हर 1 मिनट में एक नया बीटीसी का ब्लॉक बनता है। हर 10 मिनट में एक नया बीटीसी का ब्लॉक जनरेट होता है पूरे दुनिया में, मात्र एक ही जनरेट होगा हर 10 मिनट में। और उसको पता क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाल्विंग। क्या बोलते हैं, हाल्विंग। और हर 4 साल में जो हाल्विंग होती है वो हाफ हो जाती है। हर 4 साल में जो हाल्विंग होती है माइनिंग की, वो आधी हो जाती है। और माइनिंग सबसे पहले स्टार्ट हुई थी 2009 से। 2009 से स्टार्ट हुई थी माइनिंग। और तब उस जमाने में एक ब्लॉक में 50 बीटीसी मिलते थे। बात को समझना, 2009 में पहली बार माइनिंग स्टार्ट हुई थी और एक ब्लॉक पे आपको कितना, 50 बीटीसी मिलता था। और एवरी 4 ईयर में इसकी हाल्विंग होती है। और जितना हाल्विंग होगा, जितना बीटीसी होता है उसका आधा रह जाता है, ये इसकी खूबी है। 2009 में 50 था, 2013 आया 25 हो गया, 2017 आया 12.5 मिल गया, एक ब्लॉक में बनेगा। 2021 आया 6.23 हो गया। और इसके बाद जो करंट में है, एक ब्लॉक में सिर्फ 3.125 बीटीसी बनता है। 3.125 बीटीसी बनता है। तो सोचो, पैसा इधर बढ़ रहा है और उधर बीटीसी बढ़ रहा है। कोई भी इंसान अगर एक ब्लॉक तैयार करेगा तो उसको 3.125 बीटीसी मिलता है। टोटल सप्लाई इसकी फिक्स है। टोटल सप्लाई कितनी है, 21 मिलियन, मतलब 2.1 सीआर। इंडिया की भाषा में बात करें तो 2.1 सीआर मतलब। और इसकी सप्लाई फिक्स्ड है। सबसे बड़ी खूबी क्या है, इसकी जो सप्लाई है ना, वो पूरी फिक्स्ड है। मतलब कि ना ही ये बढ़ सकता है और ना ही ये घट सकता है। घट सकता है भाई, किसी का वॉलेट खो गया तो घट गया, किसी का वॉलेट चला गया, की खो गई तो घट गया। ये घट सकता है, लेकिन ये कभी बढ़ नहीं सकता है। अगर 21 मिलियन है तो लाइफ में 21 मिलियन ही रहेगा। डॉलर आप प्रिंट कर सकते हो, रुपए प्रिंट कर सकते हो। आपको एक कहानी बताऊं, स्टोरी बताऊं। कोविड का टाइम था, 2020 की बात थी। अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने क्या किया, जब बहुत रिसेशन आया तो उसने इतना डॉलर प्रिंट किया जितना वो 200 साल में प्रिंट करता, उतना उसने मात्र 2 ईयर में कर लिया है प्रिंट। तो ये तो अनलिमिटेड आप प्रिंट कर सकते हो, ठीक है ना, इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। मतलब कि सोचो, 13 ट्रिलियन डॉलर उसने प्रिंट किए थे अमेरिका ने मात्र 2 साल में। जितनी उसकी कैपेसिटी 200 साल में प्रिंट करने की थी, मात्र 2 साल में कर लिया, क्योंकि उसके पास चीजें थी। बट बिटकॉइन की सप्लाई फिक्स है, आप इसको बढ़ा नहीं सकते हो।
अगर आज बढ़ने का समय होता ना तो बिटकॉइन 1 रुपया में होता। आज अगर बढ़ने का समय होता तो बिटकॉइन 62,000 में नहीं होता, मात्र 1 रुपए में होता। और बिटकॉइन बढ़ा दिए जाते हैं। और जिस चीज की लिमिट नहीं होती है, अनलिमिट होती है, उसकी वैल्यू नहीं होती है। इंसान की वैल्यू पता है क्यों होती है? क्योंकि उसका मरना फिक्स है। 50, 60 साल, 70 साल, 80 साल उसका मरना फिक्स है, तभी उसकी वैल्यू है ना। तो अपनी वैल्यू को आप समझें। आप किसी बिटकॉइन से कम नहीं है। अब आप सोचो, आप आपकी कीमत कितने बिटकॉइन के बराबर है? 3 बिटकॉइन की, 4 बिटकॉइन की, 5? किसी इंसान की 0.00001 बिटकॉइन के बराबर कीमत है। किसी इंसान की 10 बिटकॉइन के बराबर कीमत है। किसी इंसान की 50 बिटकॉइन की कीमत बराबर है। अब हम लोग बात कर लेते हैं गोल्ड पे। कंपेरिजन देखो, प्रिंट का, नोटों का आपको समझ में आ गया, पूरे देश में कोई छाप सकता है। अब गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड माइनिंग होती है, साउथ अफ्रीका में होती है, इंडिया में होती है, क्या पता चांद में गोल्ड निकल आए। तो गोल्ड का तो फिक्स ही नहीं है ना, पता नहीं कहां कब कितना गोल्ड निकल आए। ये तो ना हमको पता है ना आपको पता है। ये तो भाई एक धातु है जो आपका प्रकृति पे है। पता लगा कहीं पे खुदाई हो गई, वो 5,000 टन निकल आया गोल्ड। समझ लो किसी देश में निकल आया। तो गोल्ड भी फिक्स नहीं है, गोल्ड का भी जो वो फिक्स नहीं है। सिंपल सी चीज है। इस समय टोटल इसकी सप्लाई 21 मिलियन है, और 20 मिलियन अभी तक गोल्ड माइन, सॉरी, बीटीसी माइन हो गया है। टोटल सप्लाई 21 मिलियन है और 20 मिलियन आपका माइन हो चुका है। मात्र 1 मिलियन बचा है। कितना बचा है? ओनली 1 मिलियन। और इसकी माइनिंग पता है कब तक चलेगी? 2140 तक इसकी माइनिंग चलनी है। बीटीसी की माइनिंग 2140 तक चलनी है, मतलब अभी 114 साल और बिटकॉइन की माइनिंग होगी। 114 साल और बिटकॉइन की माइनिंग होगी। जो साल रहेगा बिटकॉइन की माइनिंग का लास्ट, वो होगा 2140। सोचो 114 साल जब हम लोग रहेंगे तब तक बिटकॉइन की माइनिंग होती रहेगी। समझ रहे हो? तो इसमें सबसे बड़ी चीज, हाँ बस इसकी खूबी, एक खराबी क्या है, अगर आपके पास की नहीं है तो आपके पास कॉइन नहीं है। इस चीज को मैं बार बार बोल रहा हूं, ये बहुत बड़ी लॉजिक की चीज है। एक इंसान है यूके का, उसके पास करोड़ों के बिटकॉइन थे। करोड़ों के बिटकॉइन थे। कभी न्यूज में देखना, गूगल में डालना, करोड़ों के बिटकॉइन थे। उसने अपनी हार्ड डिस्क को डस्टबिन में डाल दिया था। बोला था आप कुछ नहीं होगा इसका। सोचो, आज वो इंसान गवर्नमेंट ऑफ यूके से परमिशन लेता है लैंड फाइंडिंग की, कि पूरे मुझे एरिया की खुदाई करवानी है, इतना पैसा मैं लगा दूंगा, क्योंकि उसमें बहुत बिटकॉइन है। ठीक है ना। और वो सिर्फ उसी में है, उसको वो भी नहीं पता है ना, सिंपल सी बात है। उसको जो फेज होते हैं वो भी नहीं पता है। आपके पास अगर वो चला जाए, फेज है तब भी चलेगा। और सबसे बड़ी चीज है, जो सीक्रेट होता है ना, 256 बिट होते हैं उसमें। एक आपका जो 12 फेज मिलता है ना, 256 बिट होते हैं उसमें। तो सोचो ये अनगैसेबल है, मतलब कि आप सोचो लाखों की तादाद में आप कैसे गैस कर पाओगे। और इसकी लिमिट है, उसके बाद ब्लॉक हो जाएगा। और उस इंसान ने पूरी लिमिटेड क्लास कर दी, मात्र उसके पास 2 स्टेप और बचे, 2 बार और बचा है। अगर 2 बार नहीं कर, 2 बार में अगर वो नहीं खुला, तो लाइफ टाइम के लिए ब्लॉक ही बंद हो जाएगा। तो अभी दो दो के लिए उसने अपना फेस डालना होल्ड रखा है। तो सिंपल सी बात है, नॉट योर कीज नॉट योर कॉइन। एक सिंपल सा लॉजिक है, नॉट योर कीज नॉट योर कॉइन। इसमें सीधा सा फंडा है, इसमें ना ही रिकवरी का ऑप्शन है, और ना ही इसमें आप कोई ईमेल है, ना जीमेल है, कुछ नहीं है ना। इन हिस्ट्री यू कैन ओन योर फंड यू, मतलब कि सबसे विश्व की पहली ऐसी चीज है जो खुद आप उसके ओनर हो। बीटीसी या क्रिप्टो एक ऐसी चीज है जिसके आप खुद के ओनर हो। अगर आप आज के बाद बीटीसी है ना, इंडिया का कुछ आपको कोई नहीं पूछ सकता है। कौन पूछेगा? आप बीटीसी लेकर कहीं जाइए, आप यूएसडीटी लेके कहीं जाइए, क्रिप्टो लेकर कहीं जाइए, गवर्नमेंट पूछती है आपसे। और यहाँ पे अगर आपने, आपके अकाउंट में 50,000, 60,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख आ गए, अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा पैसा कहाँ से आया, क्यों आया। ठीक है ना। तो मैं सपोर्ट हर चीजों को करता हूं, बट है क्या, आपको समझना है कि आपको जो बीटीसी है वो है क्या, रियल में चीज क्या है। तो ना ही इसमें फ्रीज हो सकता है, ना ही आपको कभी लाइन में लगना है, और ना ही कस्टमर केयर को सर्विस देनी है। एक कहानी, ये तो बीटीसी की बात हो गई, ब्लॉक की। अब कहानी मैं बताता हूँ ये बीटीसी बना क्यों। भाई इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जब अच्छी चीजें चल रही थी, हर चीजें चल रही थी, बीटीसी क्यों बना? भाई सतोशी नाकामोटो